लर्नर लाइसेंस खुद कैसे घर बैठे बना सकते हैं और एक्सपायर लाइसेंस को कैसे रीन्यू कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहना है आपने। सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने लिखना है DLIMS डिलिम्स लिख के आपने सर्च कर लेना है। सबसे पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसको आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं। देखिए मैसेज आ रहा है, ऑल डिलिम्स सर्विसेज मूव टू दस्तक ऐप। गवर्नमेंट ने एक नई दस्तक ऐप बनाई है जिसमें सारी सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए हमने दस्तक ऐप को इंस्टॉल करना है। वो कह रहे हैं कि सारी सर्विसेज उधर ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, आप दस्तक ऐप पर जाके लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाके दस्तक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और फिर उधर से अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दस्तक ऐप से अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना ताकि वीडियो की आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मोबाइल पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इधर सर्च बार में आपने लिखना है दस्तक ऐप। तो दस्तक ऐप हर सूबे की अलग अलग बनी हुई है। तो आपने दस्तक ऐप पंजाब के नाम से सर्च करना है। ये खैबर पख्तूनख्वा की आ गई है। तो मैं इधर लिखता हूँ, मैं पंजाब में बैठा हूँ, पंजाब से अप्लाई कर रहा हूँ। तो दस्तक पंजाब दस्तक लिख के आपने सर्च करना है। तो ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए ओपन लिखा हुआ आ गया। आपके पास अगर नहीं होगी तो इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। फिर इस ओपन के बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और अप्लाई शुरू करते हैं। ओपन करते हैं। सबसे पहले वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मांगेगा, इधर आपने ID कार्ड नंबर लिख देना है। लिखने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिधर आपने अपने मोबाइल का नेटवर्क सेलेक्ट करना है कौन सा है। फिर नीचे फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद नीचे अपना Gmail ID लिखना है। Gmail ID लिखने के बाद पासवर्ड लिखना है और फिर कन्फर्म पासवर्ड में भी वही लिख देना है और फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो फिर 4 हिस्से का कोड आपके मोबाइल पर भी चला जाएगा और Gmail ID पर भी चला जाएगा। वो इधर लिख के आपने वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। तो ये ऐप ओपन हो जाएगी, इसका मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिधर से हमने अप्लाई करना है। इस ऐप में बहुत सारी सर्विसेज आपको नज़र आएंगी। बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी हैं जो इसमें से हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस को रीन्यू वाला ऑप्शन भी मौजूद है, डुप्लीकेट वाला ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन हमने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उस लर्नर लाइसेंस के बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो आपने जिस सर्विस पर भी अप्लाई करना है उस पर हम लर्नर लाइसेंस के बटन पर क्लिक किया, सेल्फ सर्विसेज के बटन पर क्लिक करना है। फिर इधर वो शनाख्ती कार्ड नंबर मांगेगा, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर इधर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद वेरीफाई के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो अगला फॉर्म ओपन हो जाएगा। इधर वो आपका नाम पूछेगा, आपने सबसे पहले खाने में अपना नाम लिख देना है। फिर नीचे वालिद का नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर नीचे आपने फ़ोन नंबर लिखना है। अगर 2 फ़ोन नंबर हैं तो 2 लिखते हैं, अदरवाइज़ एक ही फ़ोन नंबर दोनों खानों में लिख सकते हैं। नीचे जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपने हाइट सेलेक्ट करनी है, जितनी आपकी हाइट है वो आपने इधर लिख देनी है। फिर नीचे आ जाना है आपने, फिर टाइप सेलेक्ट करनी है कि गवर्नमेंट अगर मुलाजमत करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर देते हैं। अगर आम इंसान कोई भी है कोई काम करने वाला है तो सिविलियन ही सिलेक्ट करेगा। अगर स्टूडेंट है तो कोई स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन जो आम बंदा है वो सिविलियन ही सिलेक्ट करेगा। नीचे नेशनलिटी पाकिस्तानी है। टाइप हमेशा मैनुअल ही होती है, गाड़ियाँ हमारे ऑटो नहीं होती, मैनुअल होती हैं। ब्लड ग्रुप आपने अपना लिख देना है। तो नीचे डिसेबिलिटी अगर है तो यस, अदरवाइज़ नो लिख दें। एड्रेस अगर आपके 2 लिखे हुए हैं तो दोनों इधर लिखने पड़ेंगे। अगर एक ही एड्रेस है तो परमानेंट में लिखने के बाद नीचे सेम एज़ अबव के बटन पर क्लिक कर दें। अगर 2 एड्रेस हैं तो फिर इधर क्लिक नहीं करना, अलग अलग एड्रेस लिखने हैं।
ایڈریس لکھنے کے بعد نیچے آپ نے اپنی تصویر سلیکٹ کرنی ہے، پھر نیچے اپلوڈ CNIC فرنٹ شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنی ہے، بیک سائڈ اپلوڈ کرنی ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے ایک چیک باکس بنا ہوا ہے، چیک باکس پر کلک کر کے آپ نے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے، تو جنریٹ چالان کا بٹن آپ کے سامنے لال رنگ کی پٹی میں نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کریں گے چالان جنریٹ ہو جائے گا جس پر ہم نے فیس پے کرنی ہے۔ اپلیکیشن کریٹڈ سکسیسفلی میسج آ گیا، اب یہ چالان کریٹ ہوگا، آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں PSID نمبر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، آپ نے یہ ادھر سے کاپی کرنا ہے، کسی بھی جیز کیش، ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ سے جا کے یا ای سہولت میں جا کے اس کی فیس آپ پے کر سکتے ہیں۔ تو چلیے میں ادھر سے کاپی کرتا ہوں، کمپیوٹر میں ای سہولت کو اوپن کرتا ہوں، میں اس کی فیس ای سہولت سے پے کروں گا۔ آپ جیز کیش، ایزی پیسہ، بینک اکاؤنٹ سے بھی پے کر سکتے ہیں، تو میں ای سہولت میں پے کرتا ہوں۔ ای سہولت میں فیس پے کرنے کے بعد فوراً جو ہمارا لائسنس ہے وہ آپ کے سامنے بن کے تیار ہو جائے گا۔ جیز کیش میں بھی، ایزی پیسہ میں بھی آپ نے ون بل والا آپشن سلیکٹ کرنا ہے، پھر PSID نمبر کاپی کرنا ہے، ادھر پیسٹ کر دینا ہے اور پے بل کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں اوپر نام بھی آ گیا، احسن محمود اکرم، اس کے نام کی ہم نے اپلیکیشن جمع کروائی تھی، تو یہ اس کی 515 روپے فیس پے ہو رہی ہے، 500 گورنمنٹ کی ہے، 15 روپے چارجز ہیں۔ تو آگے پے بل کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو اس کی فیس پے ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں میسج آ گیا، یور بل ہیز بین پیڈ۔ اب ہم واپس جاتے ہیں، دستک ایپ کو اوپن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو لرنر لائسنس والا فارم ہے، یہ دیکھیں سبمٹڈ سکسیسفلی کا میسج آ گیا، ڈاؤن لوڈ کا بٹن بھی بنا ہوا ہے، لرنر PDF آگے ڈاؤن لوڈ ہرے رنگ کا بٹن بنا ہوا ہے، اس پر کلک کر کے ہم اپنا جو لرنر لائسنس ہے ابھی ہم نے بنایا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بھی گھر بیٹھے اپنا لائسنس بنا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، تھینکس۔